चिपको आंदोलन के प्रणेता और मशहूर पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा आज हमारे बीच में नहीं रहे। उनका निधन हो गया है। बहुगुणा जी ने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी, लेकिन कोविड-19 के इस अदृश्य शत्रु ने उन्हें भी नहीं बख्शा और ऋषिकेश के एम्स में कोविड-19 से वह जंग हार गए। जिंदगी की जंग वो भले ही हार गए हों 94 वर्ष की आयु में, लेकिन करोड़ों लोगों का दिल उन्होंने जीता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट लगातार मिलती रहे। आज मैं जिक्र कर रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत का जिन्होंने अपना पूरा जीवन पर्यावरण को बचाने में लगा दिया। उम्र के आखिरी पड़ाव में पहुंचने के बावजूद भी भले ही बहुगुणा जी शारीरिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हो चुके हों, उनकी नज़र भले ही धुंधली पड़ चुकी हो और अब चाहे उनको काफ़ी कम और धीमी आवाज़ में वो बात करते हों, लेकिन जैसे ही कोई पर्यावरण का जिक्र उनके सामने करता था तो उनकी आंखों में पुरानी चमक लौट आती थी और जुबान भी तेज हो जाती थी। चिपको जैसे विश्वविख्यात आंदोलन के प्रणेता रहे सुंदरलाल बहुगुणा जी आज भी अपनी यह बात दोहराने से नहीं चूकते कि क्या है जंगल के उपहार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। पर्यावरण संरक्षण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले पद्म विभूषण बहुगुणा जी का दशकों पहले दिया गया एक सूत्र वाक्य, धारें पानी ढाल पर डाला, बिजली बनावन खाड़ा खाड़ा, आज भी न सिर्फ पूरी तरह ये प्रासंगिक है बल्कि आज इसे और अच्छी तरीके से लागू करने की ज़रूरत और अधिक नज़र आती है। उक्त सूत्र वाक्य का मतलब यह हुआ कि ऊंचाई वाले इलाके में आप पानी को एकत्रित करें, ढालदार क्षेत्रों में पेड़ लगाएं, इससे जल स्रोत तो रिचार्ज रहेंगे ही, साथ साथ में जगह जगह जो जलधाराएं हैं उन पर छोटी छोटी बिजली परियोजनाएं बन सकती हैं। इस प्रकार की कार्य योजनाएं बनाकर उत्तराखंड को विकास के पथ पर और अग्रसर किया जा सकता है। साथ ही सरकार को इन योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय भी देना होगा, तभी कहीं जाकर पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ उत्तराखंड के विकास को भी गति मिल पाएगी। पर्यावरण संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। इसमें हर आदमी बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी करे, ऐसा उनका कहना है। 9 जनवरी 1927 को टिहरी गढ़वाल के सिलियारा गांव में जन्मे सुंदरलाल बहुगुणा के पर्यावरण संरक्षण के प्रति समर्पित जीवन की यह कहानी सभी को याद रहेगी। मगर बहुत कम लोग जानते होंगे कि देश की आज़ादी में भी उन्होंने बहुत योगदान किया और वो बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता थे आज़ादी के लिए। हालांकि आज़ादी के बाद उन्होंने वो राजनीतिक और वो जो सक्रियता है वो सारा जीवन त्याग कर समाज सेवा को ही अपना अगला लक्ष्य बना लिया था। भूदान आंदोलन से लेकर दलित उत्थान, शराब विरोधी आंदोलन में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही। इसके अलावा टिहरी बांध के विरोध में उन्होंने लंबे समय के संघर्ष के फलस्वरूप केंद्र सरकार ने पुनर्वास नीति में तमाम सुधार भी किए। सुंदरलाल बहुगुणा ने 1981 से 1983 के बीच पर्यावरण को बचाने का संदेश लेकर चंबा के लंगेरा गांव से हिमालय क्षेत्रों में करीब 5000 किलोमीटर की पदयात्रा की। यह यात्रा 1983 में विश्व भर में सुर्खियों में भी है। जब मैं उनके जीवन परिचय की बात करता हूँ, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, थोड़ी थोड़ी बातें मैं आपको बताऊंगा उस विश्वविख्यात आदमी के बारे में जो आज हमारे बीच में नहीं है। उनकी यादें और उनके आंदोलन हमारे बीच रह जाएंगे जिंदगी भर के लिए। सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म 9 जनवरी सन 1927 को उत्तराखंड के टिहरी जिले के सिलियारा गाँव में हुआ था। प्राथमिक शिक्षा के बाद वह लाहौर चले गए और वहीं से उन्होंने कला में स्नातक भी किया। पत्नी विमला नौटियाल के सहयोग से उन्होंने सिलियारा में ही पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना भी की। सन 1949 में मीराबेन व ठक्कर बप्पा के संपर्क में आने के बाद यह दलित वर्ग के विद्यार्थियों के उत्थान के लिए प्रयासरत हो गए तथा उनके लिए टिहरी में ठक्कर बप्पा हॉस्टल की स्थापना भी की। दलितों को मंदिर में प्रवेश का अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया। सिलियारा में ही पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना की और साथ ही 1971 में सुंदरलाल बहुगुणा ने 16 दिन का अनशन भी किया। चिपको आंदोलन के कारण वह विश्व भर में वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध हो गए। जब मैं पुरस्कारों की उस श्रेणी की बात करता हूं तो तमाम वो पुरस्कार हैं जिनसे सुंदरलाल बहुगुणा जी को सम्मानित किया गया। बहुगुणा जी के कार्यों से प्रभावित होकर अमेरिका की एक फ्रेंड ऑफ नेचर नामक संस्था ने 1980 में इनको पुरस्कृत किया। इसके अलावा उन्हें कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। पर्यावरण को स्थायी संपत्ति मानने वाला यह महापुरुष अब पर्यावरण गांधी बन गया।
अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के रूप में 1981 में स्टॉकहोम का वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार भी उनको मिला। सुंदरलाल बहुगुणा को सन 1981 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, जिसे उन्होंने यह कहकर स्वीकार नहीं किया कि देश में या क्या कहिए प्रदेश में जब तक पेड़ों की कटाई जारी है मैं अपने आप को इस सम्मान के योग्य नहीं समझता हूँ। तो आइए नज़र डालते हैं एक बार उन सारे पुरस्कारों पर जिनसे सुंदरलाल बहुगुणा जी को सम्मानित किया गया। 1985 में जमनालाल बजाज पुरस्कार, 1986 में जमनालाल बजाज पुरस्कार रचनात्मक कार्य के लिए, सन 1987 में राइट लाइवलीहुड पुरस्कार चिपको आंदोलन जिससे संबंधित था। 1987 में शेर कश्मीर का पुरस्कार उनको दिया गया, इससे शेर कश्मीर के पुरस्कार से उनको नवाजा गया। 1987 में सरस्वती सम्मान। तो ये वो तमाम सम्मान हैं। अभी तो श्रेणी और भी है दोस्तों, जितना मुझे याद है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 1989 में सामाजिक विज्ञान के डॉक्टर की मानक उपाधि IIT रुड़की ने उनको दी और 1998 में उनको पहल सम्मान से सम्मानित किया गया। 1999 में गांधी सेवा सम्मान उनको दिया गया दोस्तों, और 2000 में सांसदों के फोरम द्वारा सत्यपाल मित्तल अवार्ड से भी हमारे परम पूज्य विश्वविख्यात पर्यावरण मित्र पर्यावरण गांधी हमारे जो बीच आज नहीं रहे हैं, उनकी यादें हमारे बीच में हैं, सुंदरलाल बहुगुणा जी को नवाजा गया और सन 2000 में पद्म विभूषण से उनको सम्मानित किया गया। चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा ने एक क्रांति जैसे प्रदेश में ला दी थी। उस क्रांति का यह रहा कि 26 मार्च 2018 को चिपको आंदोलन की 45वीं एनिवर्सरी मनाई गई थी। पेड़ों और पर्यावरण को बचाने से जुड़े चिपको आंदोलन की यादों को ताज़ा करने के लिए 26 मार्च का जो गूगल डूडल था उसने 45वीं एनिवर्सरी ऑफ द चिपको मूवमेंट टाइटल से बनाया गया। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसानों ने उत्तराखंड, तत्कालीन यूपी में हुआ करता था उत्तराखंड, उन दिनों में पेड़ों की कटाई का विरोध करने के लिए की गई थी। वह राज्य के वन विभाग के ठेकेदारों के हाथों से कट रहे पेड़ों पर गुस्सा जाहिर कर रहे थे और उन पर अपना दावा ठोक रहे थे। आंदोलन की शुरुआत 1973 में चमोली जिले से हुई। यह दशक भर के अंदर ही उत्तराखंड के हर इलाके में पहुंच गया। इस आंदोलन ने सुंदरलाल बहुगुणा ने बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी दिखाई और वो बहुत इससे प्रसिद्ध भी हुए। इस आंदोलन के तहत लोग पेड़ों से चिपक जाते थे और उन्हें कटने से बचाते थे। सुंदरलाल बहुगुणा को इसी वजह से वृक्ष मित्र भी अभी कहा जाता है। पर्यावरण को बचाने के लिए ही 1990 में सुंदरलाल बहुगुणा ने टिहरी बांध का विरोध किया था। वह उस बांध के खिलाफ रहे और उनका कहना था कि 100 मेगावाट से अधिक क्षमता के बांध प्रदेश में या देश में नहीं बनने चाहिए। इससे तमाम पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, जिससे जीवन जीने की जो दिनचर्या है वो भी अस्त व्यस्त होती है। तो दोस्तों, ये पूरा जीवन परिचय था हमारे पर्यावरण मित्र पद्म विभूषण सम्मानित सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में, जो आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। मैं उनको तहे दिल से और हृदय की गहराइयों से नम आँखों से श्रद्धांजलि देता हूं। और एक बार पुनः आप सबको, अगर मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि इसको बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करें, ताकि अब वाली जो जनरेशन है उनको भी चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा और उन्हें जितने पुरस्कार मिले, जिनसे वो सम्मानित हुए, उन सब की जानकारी उनको मिले। तो मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ में अगर अभी तक भी आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। धन्यवाद।